अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खबर मैं लाया हूँ और वो खबर ये है कि मोहम्मद आमिर की सालगिरह तो है ही। सब मोहम्मद आमिर को बर्थडे विश कर रहे हैं। गुज़श्ता रात से मोहम्मद आमिर को उनकी बर्थडे विश की जा रही है, लेकिन मोहम्मद आमिर के पाकिस्तान क्रिकेट में वापस लौटने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। दोबारा ज़रा गौर से सुन लें आमिर के जो फैंस हैं, मोहम्मद आमिर के पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी के, रिटायरमेंट वापस लेने के इम्कानात बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। उसकी मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं और यकीनी तौर पर रमीज़ राजा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो रिमूवल का प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। गो कि अभी तक रमीज़ ने रिज़ाइन नहीं दिया है और रमीज़ ने रिज़ाइन ना देने का फ़ैसला किया है। और रमीज़ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिक्स के कुछ सियासतदान हैं जिनसे वो मुलाकातें भी कर रहे हैं कि वो ये लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाएं कि अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो चेयरमैन पीसीबी को चेंज नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये रमीज़ की सेपरेट एक बात है। मोहम्मद आमिर के ऊपर आता हूँ। सो अगर रमीज़ चले जाते हैं और रमीज़ के बारे में ये इम्कानात हैं कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इमरान खान के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। और हामिद मीर भी ट्वीट कर चुके हैं कि जी इसने बड़ी खुशामद की है। लोग ऐसे रमीज़ के बारे में अल्फाज अदा करते हैं। एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर आप मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो रमीज़ को रहना चाहिए, लेकिन रमीज़ के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे मेरा इख्तलाफ रहा है। वो था शर्जील खान को और मोहम्मद आमिर का रास्ता रोक देना कि ये जी टेंटेड प्लेयर हैं, इन्होंने पाकिस्तान का झंडा बेचा हुआ है, तो इसलिए अब इनको वापस नहीं लेना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। देखें, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने वो प्राइम मिनिस्टर बने ना। और उनके ऊपर मकसूद चपरासी वाला जो केस है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं कि उसने 12-12 अरब रुपए की करप्शन की है। सो ऐसे लोग वापस इक्तदार में आ सकते हैं। और जो क्रिकेटर्स हैं, अगर उनसे कोई जुर्म हो जाता है और वो जुर्म जो है वो उनसे माली करप्शन होती है ना, इसके पीछे मैच फिक्सिंग के पीछे, तो वो माली करप्शन इतनी अमाउंट नहीं होती है जितनी ये सियासतदान करते हैं। सो आईसीसी ने एक रूल बनाया हुआ है, पूरी दुनिया ने एक रूल पैनल बनाया हुआ है, और उस आईसीसी के रूल के अंदर रहते हुए एक क्रिकेटर मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होता है, वो अपनी सज़ा काटता है। सज़ा काटने के बाद वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर जाता है। एक्सक्यूज मी। उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का जो टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है। वो पब्लिक अपॉलॉजी करता है। माफ़ी मांगने के बाद वो खिलाड़ी जो है लेक्चर अटेंड करता है, मुख्तलिफ यंग प्लेयर्स के क्लब्स में जाके लेक्चर देता है कि यार ये चीज़ बुरी है जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना। वो ये प्रोसेस करता है। रिहेबिलिटेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो खिलाड़ी दोबारा प्रैक्टिस पे जाता है, मेहनत करता है, नेट्स के अंदर टाइम लगाता है, क्लब क्रिकेट खेलता है, और वो बड़ी मुश्किल से कम बैक करके अपनी फिटनेस और अपनी फॉर्म के म्यार को उस लेवल तक ले आता है जिस पीक के ऊपर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो एक गलत हरकत की होती है, जहां से उसको वापस गिरना पड़ता है और वो अपने आप को उठा के वापस उस लेवल तक ले जाता है। उसकी वो एफर्ट देखिए, और वो एक प्रोसेस के थ्रू एक एफर्ट होती है वापस क्रिकेट में आने के लिए। शर्जील ने यही कुछ किया, आमिर ने भी यही कुछ किया, उमर अकबल ने भी यही कुछ किया। लेकिन अगर हमारे चेयरमैन पीसीबी ये कहते हैं कि जी इनके ऊपर बैन कर देना चाहिए, ये शजरे ममनूआ हो चुके हैं, इनको अब दोबारा नहीं आना चाहिए, तो फिर अपने पॉलिटिशियंस के लिए भी हमें वही कानून बनाने चाहिए। फिर हमें आईसीसी ने जो वो एंटी करप्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, हमें वो फाड़ के फेंक देना चाहिए कि जी इनको दोबारा जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। सलमान बट ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतना अच्छा आके परफॉर्म किया, उसको दोबारा मौका नहीं दिया गया। आमिर के लिए कानून एक और था, सलमान बट के लिए एक और था। शर्जील और अब जो उमर अकमल आए हैं, इनके लिए अब डिफरेंट कानून बनते जा रहे हैं। सो रमीज़ राजा ने इन प्लेयर्स पे आके बैन किया था कि ये दोबारा नहीं आ सकते, और ये बैन पब्लिकली नहीं है, बस चीफ सेक्रेटरी को कह दिया कि इनको कंसीडर नहीं करना, कोचेस को कह दिया कि जी इनको ऊपर नजर नहीं डालनी। तो आमिर ने दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि आमिर को पता था कि रमीज़ को होते हुए उसकी क्रिकेट वापसी के इम्कानात नहीं है। यही कुछ शर्जील के साथ हो रहा है और शर्जील को वापसी का चांस नहीं मिल रहा है। सो अब क्योंकि रमीज़ के जाने के इम्कानात बन चुके हैं और रमीज़ अगले कुछ दिनों तक मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट उनको नहीं कंटिन्यू कराएगी और उनको रिमूव कर दिया जाएगा। सो रमीज़ के जाने के बाद ये इम्कानात हैं कि आमिर जो हैं, आमिर बल्कि अंदिया दे चुके हैं। मैं अपने सोर्सेज से और आमिर के करीबी ज़राए से मैं ये कन्फर्म आपको कर रहा हूँ
कि आमिर ये अंधिया दे चुके हैं कि जैसे ही रमीज़ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से अगर वो उतरते हैं या उनको उतारा जाता है तो आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस लेंगे और वो वापस फिर पाकिस्तानी टीम में अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करके वापस टीम में आने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको यूँ समझ लें कि अंदर की खबर है कि आमिर के इम्कानात हैं, अगर रमीज़ चले जाते हैं तो आमिर वापस पाकिस्तान क्रिकेट में आ सकते हैं और ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकता है। जैसे ही रमीज़ के फ्यूचर का फैसला होता है तो आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में हम दोबारा उसको देख सकते हैं और उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी तादाद में ऐसी है। देखें, एक चीज़ बताएं, एक चीज़ समझने वाली है, हम हसन अली को ट्राई कर रहे हैं, वसीम जूनियर को ट्राई कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी के साथ हारिस रऊफ़, दो तो हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह भी हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आमिर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उसने शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर वो अपना मेयार और बरकरार T20 क्रिकेट का परफॉर्मेंस से अगर वो साबित कर जाता है तो उसकी जगह बनती है, फिर उसको आना चाहिए। अगर वो रमीज़ के जाने के बाद वापस आता है तो उसका ये हक़ है। सो मुझे यकीन है कि रमीज़ का जैसे ही फैसला होगा आमिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि आमिर ने यह अंदिया दे दिया है वापस आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। थैंक यू सो मच।